वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने सब डिसिप्लिन्स के बारे में नोट्स देखे थे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इंडियन वर्क ऑफ एथनोबॉटनी। भारत में एथनोबॉटनी के कार्य निम्न है। सम नोटेबल इंडियन वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एथनोबॉटनी इंक्लूड फर्स्ट है एथनोबॉटनी प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। ये एक बुक है जो कि सीपी खरे के द्वारा लिखी गई है। दिस बुक प्रोवाइड्स comprehensive coverage of ethnobotanical studies in India, highlighting the rich traditional knowledge of Indian community regarding plant uses. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है जन वनस्पति शास्त्र सिद्धांत और अनुप्रयोग। लेखक सीपी खरे। यह पुस्तक भारत में जन वनस्पति शास्त्र के अध्ययन की व्यापक विवेचना प्रदान करती है। भारतीय समुदायों के वनस्पति उपयोग के संबंध में उनके संबद्ध ऐतिहासिक ज्ञान को हाईलाइट करती है। शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं एग्जाम में कि एथनोबॉटनी प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन जो बुक है वो सीपी खरे के द्वारा लिखी गई है और ये बुक इंडियन एथनोबॉटनी के संबद्ध ऐतिहासिक ज्ञान को हाईलाइट करती है। ठीक है। सेकेंड है एथनोबॉटनी अ मेथड मैनुअल एडिटेड बाय एस.के. जैन। दिस मैनुअल डिस्कसेस वेरियस एथनोबॉटनिकल रिसर्च methodologies used in India, including fieldwork techniques, data collection and analysis methods. जन वनस्पति शास्त्र एक उपकरण दिशा निर्देशिका। ये भी एक बुक है जिसके संपादक एस.के. जैन है। यह दिशा निर्देशिका भारत में उपयोग की जाने वाली विभिन्न जन वनस्पति शास्त्रीय अनुसंधान पद्धतियों पर चर्चा करती है, जैसे कि फील्ड वर्क तकनीक, डेटा संग्रह और विश्लेषण विधियों। थर्ड है ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन फॉर मॉडर्न टाइम्स बाय के.एन. नायर एंड एस.के. कृष्णन। This book explores the traditional herbal medicine practices of different Indian communities, documenting their use of medicinal plants and traditional healing methods. आधुनिक समय के लिए पारंपरिक जड़ी बूटियों वाला औषधीय पौधा। लेखक के.एन. नायर और एस.के. कृष्णन। मतलब ये एक बुक का नाम है। ये जो मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर इनमें लिखा है ना, आधुनिक समय के लिए पारंपरिक जड़ी बूटियों वाला औषधीय पौधा, ये एक बुक है जिसके लेखक के.एन. नायर और एस. कृष्णन है। यह पुस्तक भारतीय समुदायों के विभिन्न पारंपरिक जड़ी बूटी चिकित्सा व्यवहारों को अन्वेषित करती है, उनके औषधीय पौधों के प्रयोग और पारंपरिक उपचार विधियों को दर्ज करती है। आई नो कि ये आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट जो भी है यही आंसर है। एथनोबॉटनी इन इंडिया बाय एस.के. जैन एंड R.A. D. Phillips. This comprehensive work provides an overview of ethnobotanical research conducted in India, covering topics such as medicinal plants, food plants, and cultural uses of plants among various Indian tribes and communities. भारत में जन वनस्पति शास्त्र के संपादक एस.के. जैन और R.A. डी फिलिप्स यह व्यापक काम भारत में जन वनस्पति शास्त्रीय अनुसंधान का एक अवलोकन प्रदान करता है। विभिन्न विषयों जैसे औषधीय पौधे, खाद्य पौधे और विभिन्न भारतीय विषयों जैसे कि औषधीय पौधे, खाद्य पौधे। आई थिंक ये लाइन रिपीट हो गई है। ठीक है, तो आपने मत रिपीट करना। और विभिन्न भारतीय जातियों और समुदायों के बीच पौधों के उपयोग के सांस्कृतिक उपयोगों पर चर्चा करता है। ये कुछ उदाहरण है जो जन वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में भारत में किए गए अन्य अध्ययनों में से कुछ है, जो भारतीय संस्कृतियों के पौधों के उपयोग और अनुप्रयोगों की विविधता और समृद्धि को हाईलाइट करता है। ये अनन्य लिखा है। ठीक है, इतने सारे नोट्स बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो थोड़ा अवॉइड करना। बट जहाँ मेरी मिस्टेक होती है वहाँ मैं याद भी करा देती हूँ कि हाँ ये मैंने गलत लिखा है। दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यूमेरस वर्क कंडक्टेड इन इंडिया ऑन एथनोबॉटनी, हाईलाइटिंग द डाइवर्स एंड रिच ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिया कल्चर्स रिगार्डिंग प्लांट यूजेस एंड एप्लीकेशंस। ये सिर्फ फ्यू एग्जाम्पल थे जो कि कुछ कार्य कंडक्ट किए गए इंडियन एथनोबॉटनी के द्वारा। ठीक है, इनको हाईलाइट किया गया और विविधता, ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडियन कल्चर्स के बारे में और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया। ठीक है, तो आप ये आंसर में बुक का नाम और उनके राइटर्स का नाम और ये इतने पैराग्राफ है उनमें से कुछ पॉइंट याद करके एग्जाम में लिख देना। अगर आप इतना रीड कर लोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। इंडिया में एथनोबॉटनी ने तब शेप लेना शुरू किया जब ब्रिटिश बॉटनिस्ट स्टार्टेड स्टडीज ऑफ इंडियन फ्लोरा, भारतीय वनस्पतियों का अध्ययन शुरू किया गया। एक रीजन क्षेत्र की वनस्पतियों का अध्ययन करते समय अंग्रेजों ने देशी या स्थानीय नामों, नेटिव और वर्नाकुलर नेम्स और पौधों के आर्थिक उपयोगों, इकोनॉमिक यूजेस ऑफ प्लांट्स पर भी ध्यान दिया। सर जॉर्ज वॉट 1873 ने भारत के आर्थिक उत्पादों का शब्दकोश डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया इन विच उसमें प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने 3000 से अधिक पौधों के संस्कृत, अरबी, फारसी, हिंदी, बंगाली और आदिवासी नामों को उनके उपयोग के साथ दिया। ही गेव संस्कृत
अरेबियन। ये जो है ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। Some of these plants had no economic value and were used in religious ceremonies or were considered as sacred. इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी, केवल सजावटी पौधों के रूप में उनका यूज़ किया जाता था। उन पौधों का यूज़ रिलीजियस सेरेमनीज में कर सकते थे बट मेडिसिनल यूज़ नहीं था। इंडियन वर्क ऑफ एथनोबॉटनी की पहल फर्स्टली वॉट नामक साइंटिस्ट ने की थी। वॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज द फर्स्ट प्रिलिमिनरी वर्क ऑन इंडियन एथनोबॉटनी। ये वॉट साइंटिस्ट का नाम याद रखना। बाद में कई सारी यूनिवर्सिटीज़, कई सारे इंडिविजुअल कॉलेज डिपार्टमेंट्स ने इस काम को आगे बढ़ाया और एथनोबॉटनी को हमारे इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ना स्टार्ट किया। सेंट्रल इंडिया का एथनोबॉटनी बिहार, ओडिशा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, कुमाऊं एंड गढ़वाल। इंडिया में एथनोबॉटनी पर फॉलोइंग हेडिंग के तहत चर्चा की जा सकती है। मतलब ये आंसर मैंने लिखा, फिर इसकी लैंग्वेज मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगी थी, तो उसके बाद मैंने बहुत सर्च किया, फिर मुझे थोड़ा सा ये आंसर मिला, कुछ मैंने भी ऐड किया और फिर ये न्यू आंसर लिखा। आपको जो आंसर की लैंग्वेज ईजी लगे वो रीड करके लिख सकते हैं। भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में, स्थानीय लोगों द्वारा प्लांट्स का यूज ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन के रूप में किया जाता है। एथनो मेडिसिन भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में चिकित्सा की सभी पारंपरिक प्रणालियों का मूल है। भारतीय संदर्भ में एथनोबॉटनी के महत्व को निम्न प्रदान करके बेहतर बनाया जा सकता है। रिसर्च सपोर्ट, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर कम्युनिकेशन मेथड्स विद ट्राइबल पीपल। जनजातीय लोगों के साथ उनकी अपनी बोली में बेहतर संचार के तरीके, इनसे कनेक्ट होकर जिन मेडिसिनल प्लांट्स की इंफॉर्मेशन हमें नहीं है उन्हें अच्छे से पता करते हैं और उनसे हम इजीली जान सकते हैं। ट्राइबल पीपल एंड प्लांट्स हैव वेरी स्पेशल बॉन्ड। जब उन्हें हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि ये प्लांट्स का यूज़ ऐसे करते हैं, तो ये इंटरेक्शन हमारे लिए व ट्राइबल पीपल दोनों के लिए यूज़फुल होगा। एथनोबॉटनी को आगे बढ़ाने के लिए यह कनेक्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम किसी ट्राइबल कम्युनिटी या ट्राइबल पीपल से मिलकर कुछ प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके मेडिसिनल यूज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे पास जो भी नॉलेज है वो हम उनको शेयर कर सकते हैं। तो ये इंटरेक्शन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उनके लिए भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक के आंसर नहीं मिले।